viewers, welcome to my channel MCKs for you. So दोस्तों, now we will upload school leader test that has been conducted for the Directorate of Elementary and Secondary Education खैबर पख्तूनख्वा। आज ही के दिन स्कूल लीडर के लिए जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसके MCQs आपके साथ शेयर करते हैं। पेपर ए है हमारे पास। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को, गोइटर इज़ अ डिजीज़ इन विच थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक इनलार्ज। थायराइड ग्लैंड इनलार्ज बड़े हो जाते हैं, रिजल्टिंग नतीजा क्या होता है? स्वेलिंग इन नेक। तो गर्दन में स्वेलिंग हो जाती है, सुगड़ जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। तो गोइटर क्या है? गोइटर जो है ये एक मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज़ है। मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज़ जिसमें थायरॉक्सिन या आयोडीन की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। ऑर्गेनिक मालिक्यूल विच आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू एंजाइम्स एंड मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स। एंजाइम्स के साथ कभी कभार ऑर्गेनिक मालिक्यूल अटैच होते हैं। ये परमानेंटली नहीं होते लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं ताकि एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। उस ऑर्गेनिक्स मालिक्यूल को हम को एंजाइम्स कहते हैं। को एंजाइम्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट। जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं, निकल वगैरह, इन सब के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे निकल का पूछा जा रहा है कि निकल्स माइक्रो न्यूट्रेंट हैं और प्लांट में इसका फंक्शन क्या हो सकता है? प्लांट में इसका फंक्शन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देख लिए, टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम। ये एक जुमला उन्होंने दिया है और पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने फाइंड करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे डिलाइट है। डिलाइट ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। मीन वाइल, इसी दौरान। आई कुडंट जॉइन देम, मैं उनको ज्वाइन ना कर सका इसी दौरान। मीन वाइल लगेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिए। द राइट सब्सिट्यूट फॉर अ फ्रेज टू कट ऑफ द हेड। ये एक फ्रेज़ इन्होंने दिया है और पूछ रहे कि इसका मुतबादल क्या हो सकता है? इसका मुतबादल डिकापिटेट है। डिकापिटेट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। डिकापिटेट। क्वेश्चन नंबर 7 को देख ले। हाउ मेनी सलेबस आर देयर इन अ वर्ड। इन्होंने मटेरियल एक वर्ड दिया और पूछ रहे कि इसमें सलेबस कितने हैं। सलेबस नंबर ऑफ वोवल्स को कहते हैं, और सिर्फ नंबर ऑफ वोवल्स को नहीं, बाज़ों का 2-3 चीज़ें एक गिनी जाती हैं। जिस तरह किसी वर्ड में अगर ई एल आ जाए तो ये एक शुमार किया जाता है, ई एल, या एल आई ई आ जाए उसको भी हम एक ही शुमार करते हैं। तो मटेरियल में टोटल 4 सिलेबस है, 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 को देख लिए। द कलर ऑफ दिस केप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। क्वाइट वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया और पूछ रहे हैं कि ये क्या है? ये एडवर्ब है। क्वाइट इज़ एन एडवर्ब, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9 को देख लें। मोहम्मद बिन कासिम की कमान में फ़ौज सबसे पहले पहुंची। सबसे पहले सिंध पहुंची थी, जिसको इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं, सिंध का दरवाज़ा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें। एक काफिर ने किसके कहने पे हुजूर सल्लम की पुश्त मुबारक पर उजड़ी रख दी थी? ये हुजूर सल्लम फरमाते हैं कि मेरे 2 दुश्मन हैं, या मैं 2 दुश्मनों के बीच रहता हूँ। एक उसमें से अबू लहब और एक दूसरे का नाम उकबा है। उकबा, ये 2 हुजूर सल्लम के सख्त इंतहाई ख़िलाफ़ थे और हर मौके पे हुजूर सल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते थे। तो हुजूर सल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और उकबा ऐसे मौके पे आ जाता है। अबू जहल भी बैठे हुए होते हैं। अबू जहल के कहने पे उकबा उजड़ी उठा के हुजूर सल्लम पे नमाज के दौरान डाल देते हैं। तो ये अबू जहल के कहने पे हुआ था, उकबा ने किया था, जो हुजूर सल्लम के बदतरीन दुश्मनों में से एक है। एक उकबा और एक अबू लहब। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। उकबा ने यह हरकत अबू जहल के कहने पे की है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख ले। फ़ितने का क्या मतलब है? फ़ितने का मतलब इस्लाम के रास्ते में दरोड़े अटकाना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 12 में जो पूछ रहे, फाइंड द कॉन्सोनेंट ए एंड बी सच दैट x इज़ इक्वल टू -1 एंड x इज़ इक्वल टू 1 आर बोथ सोल्यूशन टू दी इक्वेशन। इन्होंने ये इक्वेशन दी a² + bx + 2 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में अगर हम वैल्यू x की वैल्यू अगर -1 पुट कर ले तो भी सोल्यूशन सेट आ जाते हैं। a और b के x इज़ इक्वल टू 1 पुट कर ले तब भी ये करेक्ट है।
तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर ले और फाइंड कर ले कि ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, तो ये ऑप्शन ए को आप देख ले, ए इज़ इक्वल टू माइनस बी एंड बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वेयर प्लस -1 आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वेयर। ये एक फार्मूले के तहत मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एक फार्मूले के तहत, क्यूब वाले फार्मूले के तहत अगर आप इसको सॉल्व कर ले तो इससे आंसर 16 आएगा, 16। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना चूँकि थोड़ा सा मुश्किल है, बहरहाल ये अगर आप गूगल भी कर ले तो गूगल पे भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों होते हैं। नीचे वाला तो 9th मैथमेटिक के एक फार्मूले पे होता है। 16 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 को देख लें, सलमा बॉट स्कूल बैग, सलमा ने स्कूल बैग ख़रीदा है 750 रुपये, फिर उन्होंने नासिर कज़न है उसका, उनको ये बैग बेच दी हैं 825 में, 75 रुपये प्रॉफिट उनको मिली है। अब ये 75 रुपये प्रॉफिट हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, तो 75 को 100 से ज़रब दे दें, 825 पे डिवाइड कर दें, ये 75 10% प्रॉफिट हो जाएगा। 10%, 75 रुपये 10% प्रॉफिट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखें क्वेश्चन 15 से, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ लॉग अंडर रूट 3 एक्स इज़ इक्वल टू 16। आप ऐसे करें, 16 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, एक्स को उस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 पावर 16। अब अंडर रूट को अगर आप सॉल्व कर लें, अंडर रूट से 1/2 आएगा, 1 के साथ अगर आप 16 को मल्टीप्लाई कर ले, 2 पे डिवाइड करें तो ये 3 पावर 8 आ जाएगा, 3 पावर 8। ऑप्शन डी को देख ले, 3 पावर 8, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन 16 को देखिए, अ टाइपिकल कैपेसिटर इन MP3 प्लेयर। हम MP3 प्लेयर जो यूज़ करते हैं उसमें कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। कैपेसिटर कितने का है? कैपेसिटर जी लगा हुआ है 10 माइक्रोफेराड का, और इसको चार्ज आ रही है। इफ़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज़ प्लेस्ड ऑन अ प्लेट, चार्ज मतलब Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 माइक्रोकूलम है। वोल्टेज हमने फाइंड करनी है, तो आपको अगर फार्मूला याद हो, Q इज़ इक्वल टू CV, Q इज़ इक्वल टू CV, या फिर हम ये ऐसे भी करते हैं कि इस फार्मूले को चेंज कर लेते हैं, इससे कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड करने, तो Q इज़ इक्वल टू CV वाला फार्मूला आप यूज़ कर लें, और उससे वोल्टेज की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट कर लें, 50 वोल्ट इसकी वैल्यू आएगी, 50 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये 9th की फ़िज़िक्स में है फार्मूला। 17 को देख ले, मैंने बता भी दिया, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर ले। 17 को देख ले, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का इंटरनेशनल यूनिट टेस्ला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 को देख लें, क्वेश्चन नंबर 18 भी अगर आप गूगल पे सर्च कर ले तो ये गूगल से उठाया गया है। ये क्वेश्चन असल में वहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने बीच में से ये काट दिया है। A driver is traveling 18 km per second when he sees a red light ahead. The deceleration required for driver to stop a car at intersection is, इन्होंने ये इज़ हटा दिया है, इसको डैश कर दिया, जबकि वहाँ पे ये कंप्लीट है। तो ये डैश में डीसेलरेशन की वैल्यू -3.65 वैल्यू आ रही है, -3.65 वैल्यू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप ये पूरा जुमला टाइप करके देख लें तो इससे ऑप्शन डी करेक्ट आप पा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लें, इल्म बयां के इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी मायने भी मुराद किए जा सके, तो इसे को मुहावरा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुहावरा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 को देख लें, अदा जाफरी को उनके किस शायरी मजमूए पर अदबी इनाम से नवाजा गया? ये शहर दर्द, इनकी एक शायरी मजमूआ है और शहर दर्द की वजह से इनको अदबी इनाम मिला था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 21 को देख लें, अदबी इस्लाम में डैश से मुराद ऐसी मालूमाती तहरीर है जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल पर अदबी अंदाज में लिखी गई हो। ये कसीदा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, कसीदा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक हम इसको फ़िलहाल नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, और ये बाकी MCQs हम कर लेते हैं 27 के बाद। अगर आप देख लीजिए, इंशाल्लाह हम आखिर में करेंगे या नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे। 27 को देख ले, इन्होंने एक इक्वेशन दी, रिएक्शन दी है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ ट्रीट कर ले तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इससे बनेगी। अब इस इक्वेशन को आपने केसी फार्मूला में पुट करना है।
केसी फार्मूला अगर आपको याद हो 10th की केमिस्ट्री में, हम पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप पहले ऊपर लिख दें, फिर वो डिवीज़न वाला लाइन लगा दें और उसके नीचे फिर ये रिएक्टेंट लिख दें। अब प्रोडक्ट की वैल्यू भी दी गई है, रिएक्टेंट की वैल्यू भी दी गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू पुट कर ले, मल्टीप्लाइड हाइड्रोजन की वैल्यू पुट कर ले, नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू पुट कर ले, वाटर की वैल्यू पुट कर ले, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई कर ले, फिर एक दूसरे पे डिवाइड कर ले। इससे आपको आंसर आएगा 6.25। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि सारे वैल्यू 6.25 में हैं, सारे वैल्यू 6.25 में हैं और सिर्फ यूनिट में फ़र्क है, एक के पास बिल्कुल यूनिट है ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। अब ये एक अलग डिस्कशन है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर एक अलग सा 1 घंटे का लेक्चर देना पड़ेगा। केसी वैल्यू की 3 कंडीशंस हैं, कभी कभार इसका यूनिट होता है, कभी इसकी यूनिट पॉजिटिव में हो जाते हैं, कभी इसकी यूनिट्स नेगेटिव में हो जाते हैं। इस कंडीशन में ये जो रिएक्शन इन्होंने दिए हैं, इस कंडीशन में केसी वैल्यू की यूनिट नहीं है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए को देख ले, 6.25 इज़ करेक्ट। यहाँ पे कोई यूनिट यूज़ नहीं होगा, आसान सा सवाल है। वैल्यू सब की दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू ये दिए, वाटर की ये दिए, कार्बन डाइऑक्साइड की ये दिए और हाइड्रोजन गैस की ये। ऊपर आप ये दोनों लिख दें, नीचे आप ये दोनों लिख दें, वैल्यू पुट कर ले और सिंपल कैलकुलेशन कर दे, 6.25 से आंसर आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख ले, हेट्रो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कई टाइप्स होते हैं, इनमें होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और 2 हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, मैं शॉर्टकटली बता देता हूँ। इसमें जी पूछ रहे हैं कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग स्ट्रक्चर जिन कंपाउंड के होते हैं कि जिनमें कार्बन 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 लगे होते हैं, इनमें से एक कंपाउंड ऐसा है कि जिनके बीच कोई और एलिमेंट लगा हो, मतलब सारे कार्बन नहीं है, कोई एलिमेंट इसमें से दूसरा भी लगा हुआ होता है, तो वो क्या, ये पायराडीन है। पायराडीन का स्ट्रक्चर अगर आप देख ले तो रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन भी है, कार्बन 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 और बेस पे यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर कार्बन कार्बन, तो एक यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन, बाकी सारे इन सब की तेरासीन ट्रिपल रिंग स्ट्रक्चर, निफ्तलीन डबल रिंग, ज़ाइलीन एक और कंपाउंड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पायराडीन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, फार्मूला मास ऑफ आयरन नाइट्रेट। अच्छा, एफ ई मास सिंपल मालूम करना है। आयरन का मास जो है वो 56 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद 6 आ जाएगी क्योंकि 3 अंदर है 2 बाहर है, तो 3 2 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसी तरह सब की वैल्यू आप जमा कर ले, इससे 180 AMU आंसर आएगा, 180 AMU वैल्यू इससे आएगी। 56, 2 नाइट्रोजन हो गए, 14 14 28 और 6 ऑक्सीजन है तो 6 16 96 हो जाएंगे। तो ये सारे वैल्यूज़ आप जमा कर ले, 180 इनका आंसर आएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन है। वीडियो का आखिरी सवाल भी देख ले, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन में आपके साथ शेयर होंगे। मैनोमीटर मेजर, मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और ये गैस की प्रेशर फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैनोमीटर इज़ यूज टू फाइंड द प्रेशर ऑफ अ गैस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दीज वर MCQs ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ पेपर स्कूल लीडर दैट इज़ कंडक्टेड बाय ईटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हाज़िर होंगे बाकी MCQs के साथ। तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।